नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। माता रानी सबको खुश रखे, सबका जीवन हंसी खुशी व्यतीत हो। इसी मनोकामना के साथ मैं विश्वनाथ शास्त्री एक बार फिर हाजिर हूँ एक विधि लेकर। मित्रों, यह विधि उसके लिए खास है जिसके रिश्ते में कोई तीसरा इंसान प्रवेश कर चुका है और उसका जो रिश्ता है उसके अंदर जहर घोल चुका है। तो ऐसे ही तीसरे इंसान के द्वारा प्रेम संबंध में या पति पत्नी के बीच के संबंध में अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान हम किस प्रकार कर सकते हैं, वही मैं आपको इसी विधि द्वारा बताने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसने आपके जीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है और जीवन की खुशियों का हरण कर लिया है, तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप बेझिझक हमसे संपर्क करें। आपकी जीवन की हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा, साथ ही यह सुनिश्चित भी किया जाएगा कि इस प्रकार की समस्या आपके जीवन दोबारा ना आए। मित्रों, विधि बताने से पहले मैं आपको कुछ सावधानियां बता देता हूं कि हम जो भी विधियां आपको बताते हैं ये सभी विधियां तंत्र शास्त्र के अनुसार होती है, जिसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। और यह जो विधियां होती हैं, यह कोई भी व्यक्ति अगर करना चाह रहा है अपनी समस्या के समाधान के लिए, तो पहली बात इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि यह जो विधियां हैं, यह विधियां मांस, मच्छी, मदिरा आदि का सेवन कर आप नहीं कर सकते। दूसरी बात, यदि कोई महिला, कोई बालिका इस विधि का इस्तेमाल करना चाहती है तो बिल्कुल कीजिए, परंतु यह ध्यान रखें कि कठिन दिनों में इनका इस्तेमाल ना करें। जब आप शुद्ध अवस्था में हो तब आप इसका इस्तेमाल अवश्य कर सकते हैं। करते समय आप जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान रहे आपको इसी प्रकार करना है, क्योंकि अगर कोई गलती हो गई तो दिक्कतें हो सकती हैं। अतः जैसा दिखाया है वैसा ही करें। सबसे पहले मैं आपको विधि का समय बता देता हूँ। ये जो विधि है ये मात्र 2 दिन की है। आपको शाम को शुरू करनी है सूर्यास्त के बाद में, और जब ये खत्म होगी तो ये सूर्योदय के बाद में खत्म होगी। जब आप विधि शुरू करेंगे तो आपको इंतजार करना होगा शाम के 8 बजे तक का। किसी भी वार को, किसी भी महीने के किसी भी पक्ष में आप कर सकते हैं, परंतु करेंगे शाम को 8 बजे के बाद। 8 बजे के बाद में आपको आपका आसन लगाना है और आपको इसमें 3 से 4 सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको चाहिए एक जायफल, जो किसी प्रकार से खंडित ना हो, एकदम साबुत हो। किसी भी खंडित सामग्री का इस्तेमाल किसी भी तंत्र साधना की विधि में नहीं कर सकते आप। आपको चाहिए एक इलायची, एक लौंग, एक छोटा सा एक लाल कपड़ा और एक काले रंग का रक्षा सूत्र, जो है रेशमी आता है, जो आमतौर पर लोग गले में या कलाई पे बांधने में इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार के काले रंग का रक्षा सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आप आसन लगा के अपनी सारी सामग्री लेके आप बैठिए और शाम को 8 बजे तक का इंतजार कीजिए। उसके बाद में आप अपनी विधि शुरू कर सकते हैं। विधि शुरू करने के लिए सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप ये जब विधि करने के लिए बैठे तो आपकी इस विधि के बारे में किसी भी दूसरे इंसान को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो भी विधियां होती हैं गुप्त होती हैं और ये गुप्त में ही अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम आपको दे सकती हैं। इसलिए इसको गुप्त में ही कीजिए। विधि शुरू करने के लिए सबसे पहले आपने जो लाल कपड़ा लिया है, इस लाल कपड़े को खोलिए और इसके अंदर जो तीनों सामग्री आपने ली है, जायफल, साबुत लौंग, एक साबुत इलायची, इन तीनों का एकत्रित करके इस लाल कपड़े में आपको जो काला रक्षा सूत्र हमने लिया है इससे अच्छी तरीके से बांधना है। इस तरीके से बांधना है कि यह खुल ना पाए और हमारे अंदर की जो सामग्री है वो बाहर ना आ पाए। और बांधते समय इस बात का ध्यान रखें कि जो अंदर की कोई जो भी सामग्री है वो किसी प्रकार से खंडित ना हो जाए। आपको प्रैक्टिकल करके इसीलिए दिखाते हैं हम, ताकि जब कोई भी विधि आप खुद अपने स्वयं के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए करें तो आपसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, क्योंकि तरीका सही होगा तभी परिणाम सही मिलेगा। यह करने के पश्चात आपको अभी से अभिमंत्रित करना होगा एक वशीकरण मंत्र द्वारा, वो मैं आपको बताता हूँ। अभिमंत्रित करने के लिए आपको अपने दाहिने हाथ के हथेली पे इसको रखना होगा, मुट्ठी बंद करनी होगी और अभी आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है 250 बार। ध्यान रहे, ये 251 नहीं बोल रहा मैं, 250 बार आपको इस मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र उच्चारण आप कुछ इस प्रकार करेंगे, ओम पुष्प हरिणी तस्य त्रिय जातक वशमान। अब यहाँ पे आपको अपने साथी का नाम लेना है। क्रीम क्रीम नमः। मैं मंत्र एक बार फिर से दोहरा देता हूँ, ओम पुष्प हरिणी तस्य त्रिय जातक वशमान, साथी का नाम क्रीम क्रीम नमः। इस मंत्र का आपको 250 बार जाप करना है और जब ये जाप पूरा हो जाए तब आपको सोते समय यह जो सामग्री अभी आपने अभिमंत्रित की है इसको आपको अपने सर की तरफ तकिए के नीचे रख के सोना है। ध्यान रहे कि इसके बारे में किसी भी
स्टेप के बारे में किसी दूसरे व्यक्ति को कोई ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये पूरी विधि गुप्त में ही करनी है। और जब सो जाएंगे आप, सुबह उठने के बाद स्नान वगैरह से निर्वित होकर शुद्ध मन से आप इसको अपने तकिए के नीचे से निकालिए। फिर से आपको आसन लगा के बैठना पड़ेगा और इसको अपने दाहिने हाथ की हथेली में फिर से उसी प्रकार मुट्ठी बंद कर कर आपको इस मंत्र का आपको 251 बार जाप करना पड़ेगा। पहले मैंने 250 बताया था, परंतु आप जब सुबह सूर्योदय के बाद में स्नान वगैरह से निर्वित होकर शुद्ध मन से जब आप दोबारा वशीकरण मंत्र का उच्चारण करेंगे तब आपको 251 बार जाप करना है। मंत्र वही रहेगा, ओम पुष्पहरणित क्षत्रिय जातक वशमान साथी का नाम क्रीम क्रीम नमः। 251 बार मंत्र बोलने के बाद में जब हमारा 501 मंत्र की पूरी माला हो जाएगी, देखिए आपने रात को 250 बार बोला, सुबह आपने 251 बार बोला, पूरे 501 मंत्र की माला हो चुकी है। अब आपको यह अपने जेब में या किसी भी तरीके से छुपाकर आपको किसी भी ऐसी जगह पे जाना है जहाँ पे मंदिर हो, उस मंदिर के अंदर कोई भी पीपल का पेड़ हो या फिर बड़ का पेड़ हो जहाँ पे पूजा सामग्री आदि चढ़ाई जाती हो, किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो, पूजा का काम होता हो, आपको वहीं जाना है और मात्र आपको इतना सा 1 से 2 इंच का गड्ढा खोदना है और उसी गड्ढे में इसको गाड़ना है। ये ध्यान रखें कि जब आप ये काम करें, अगर कोई अन्य भगत मंदिर में आया है तो पहले उसको अपनी पूजा पूरी कर लेने दीजिए, क्योंकि आपको यह विधि गुप्त में ही करनी है। तो आप इंतजार कर सकते हैं जब तक आपको आपके अनुकूल समय ना मिले। जब आपको समय मिल जाए तब आप जाइए, 1 से 2 इंच का गड्ढा खोदिए, उसमें इसको गाड़िए, हाथ जोड़िए, जो भी मांगना है मांगिए, जो भी आपकी समस्या, जिस समस्या के लिए आप ये उपाय कर रहे हो वो आप हाथ जोड़ के मांगिए और उसी पीपल की आपको 11 परिक्रमा करनी है। ये ध्यान रहे, जब आप परिक्रमा करें आपको आपके साथ मंदिर में उस वक्त कोई और ना हो, आप अकेले ही जाएंगे। 11 परिक्रमा करने के बाद में आप सीधा अपने घर पर आइए, पीछे मुड़ के देखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई जानकार इंसान मिलता भी और पीछे से आपका नाम पुकारता है तो उसे पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हुए आप अपने घर पे आइए। घर पे आने के बाद में आप ठंडे पानी से हाथ मुंह धोकर अपनी दिनचर्या के काम में लग सकते हैं। 2 दिन की ये विधि थी, 2 दिन की विधि पूरी हो गई है। इतना आश्वासन मैं आपको देता हूँ कि यदि आपने यह विधि सही तरीके से और सच्चे मन से, बिना नियत, किसी गलत नियत के अगर आपने ये विधि कर ली तो आपका जो लक्ष्य है वह प्राप्त करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर विधि सही तरीके से करोगे 100% परिणाम आपको सकारात्मक मिलेंगे। और अगर आपने कहीं आलतू फालतू कोई विधि देखी हुई है कहीं पे भी इंटरनेट वगैरह पर, जो आपको लुभाने के लिए अश्लील चित्रों का सहारा ले रहे हैं, तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अश्लीलता के साथ कोई भी विधि आपको कोई भी परिणाम नहीं देगी। वो सिर्फ और सिर्फ एक आपका समय बर्बाद किया जा रहा है, आपके दिमाग में गंदगी भरी जा रही है, इसके अलावा उनका कोई आधार नहीं है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर कोई व्यक्ति अपना समय किसी विधि में लगा रहा है तो वह सही विधि में लगाए, ताकि उसको अपना उद्देश्य प्राप्त हो सके। बाकी मित्रों, विधि कीजिए। विधि से लेकर कोई भी सवाल या शंका हो या आपके जीवन में कोई और समस्या हो जिसने आपकी जिंदगी को नर्क बना दिया और अनगिनत उपायों के बाद में भी कोई समाधान ना मिल पा रहा हो, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है मित्रों। हमारे जो संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप बेझिझक हमसे संपर्क कीजिए। कोई हिचकिचाहट की जरूरत नहीं है, आप हमारे बच्चे जैसे हो। आपकी हर समस्या को जड़ से खत्म किया जाएगा। और यदि विधि करते समय कोई गलती हो चुकी है, कोई चूक हो चुकी है, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप हमसे संपर्क करें, आपके हर असमंजस को सुलझाया जाएगा। और यदि आप भी माता रानी को मानते हो, यदि आप भी चाहते हो कि माता रानी का आशीर्वाद आपके सर पे बना रहे, तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और साथ ही हमारे इस वीडियो चैनल को, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो के बारे में जानकारी मिलती रहे। इसी के साथ जय माता दी मित्रों।